जो चीज हमारे घर में होनी चाहिए थी वो घर से बाहर कैसे चली गई स्वर्णाबा? हम ही लेकर गए थे पिताजी। इसका टूटा हुआ शीशा बदलवाने, पर हम आज बदलवा नहीं सके। कुछ भी बदलवाने की जरूरत नहीं है स्वर्णाबा। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। और एक बात जरा ध्यान से सुन लो। आज के बाद हमारे इतिहास से जुड़ी कोई भी चीज हमारी आज्ञा के बिना इधर से उधर नहीं होगी। जाओ अंदर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात है प्रकाश भैया, आज आप जल्दी आ गए। लगता है 2-4 दिन में ही आपने अपने मालिक को खुश कर दिया। हाँ, सीख लिया है हमने कैसे लोग सेल्समैन से बात नहीं करते। दरवाजा खटखटाते हैं तो कैसे लोग गाली देकर बात करते हैं हमसे। कितनी प्यारी किताबें हैं ये आबा, लेकिन कोई इन्हें पढ़ना नहीं चाहता। अब जहां नौकरी मिली है वहां से निकलने की नौबत आ गई है हमारी। पर नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है आपको? क्योंकि अभी तक हम कुछ नहीं बेच पाए, एक किताब भी नहीं। नालायक हैं हम, एकदम नालायक। चलो अच्छा है, किसी के कहने से पहले ही तुम्हें पता चल गया। शीतल मामी, ऐसा मत कहिए। अरे बेटा, आज के जमाने में लायक वही है जो 4 पैसे कमा कर घर लाए। तेरी तरह। ऐसी दबी कुचली हालत में भी जो परिवार का सहारा ना बन सके। अरे ऐसे बेटे का होना ना होना एक बराबर है। मगर हाँ प्रकाश बेटा, तुम हिम्मत मत हारो। अरे भगवान कभी ना कभी तो तुम्हारी सुनेंगे ही। लो, अरे चाय लाई हूं मैं बेटा तुम्हारे लिए। ये लो, तुम्हारे लिए। अब आराम से बैठ के चाय पी लो। हाँ? और हाँ, ये नई पत्रिका गृह लक्ष्मी पढ़ के देखो, अच्छी है। और हाँ प्रकाश बेटा, कोशिश करना कि भगवान तुम्हारी इसी जन्म में सुन ले। भैया, मामी की बात का बुरा मत मानिए। आप जानते हैं ना आजकल उनकी आदत कैसी हो गई है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतरिए।
ये क्या पागलपन है भैया? हमारे माता पिता ने हमें यही शिक्षा दी है। अब तुम भी हमें डांट रही हो आभा। ठीक है, तुम भी डांट लो। हाँ, हम डांटेंगे। आज हम आपके आंसू नहीं पोंछेंगे। ये कैसी बुज़दिली है भैया? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम सब तो जीते जी मर जाते। 4 गालियों की वजह से कोई जीना छोड़ देता है क्या? लेकिन हमारी नौकरी। आपकी नौकरी नहीं छूटेगी। सिर्फ 2 दिन का समय है हमारे पास। अगर इन 2 दिनों में हमने 5 किताबें नहीं बेची तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे आभा। वो आपको नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आप 5 किताबें बेच देंगे। जब इतने दिनों में हम 1 किताब नहीं बेच पाए तो 2 दिन में 5 किताबें कैसे बेच पाएंगे? क्योंकि हम भी चलेंगे आपके साथ भैया। कल हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। आई नहीं अभी तक। आ गई। बड़ी देर से अटकी हुई थी। मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ, वो लड़की। आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो तो तुझे घास डालती नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। ये जो तू रोज मेरे पास आता है ना, कभी मोना, कभी रितु, कभी सीमा, कभी रजनी, ये सब नाम जो लेता है ना तू मेरे सामने, ये सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। कोई लड़की वड़की नहीं पड़ती तुझसे। ऐसी बात नहीं है वीर भैया। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं है। लाइन लगी पड़ी, लाइन। मैं सब जानता हूँ। तू तस्वीर पे लाइन मारता है और तस्वीर तुझे जूतों पे रखती है। वीर भैया, तस्वीर जरूर पटेगी। नहीं पटेगी। पटी तो अगर तू तस्वीर को 1 महीने में पटाता है तो मेरे पूरे महीने की सैलरी तेरी। ओके, डन। रुक। और अगर नहीं पटती तो आज तक लड़कियों के नाम पे जितने भी पैसे मैंने तुझे दिए वो सारे वापस लूंगा, और वो भी सूद समेत। डन डन डन। तस्वीर जरूर पटेगी। जाएगी कहां? एक काम करिए, हम कोशिश करके देखते हैं। दीजिए, बैग दीजिए। भैया, आप यहीं रुकिए। कौन परेशान कर रहा है इतनी देर? नमस्ते सर। नमस्ते। सॉरी सर, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर हम आपके लिए एक बहुत ही फायदे की बात करना चाहते हैं। अच्छा, कैसा फायदा? हम किताबें बेचते हैं। ये देखिए। मैं सब खरीद लूंगा, तुम तो आओ। बदतमीजी है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ ऐसा करना गलत है, लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उस वक्त सामने से एक ऐसा आदमी आ रहा था जिसे मुझे पैसे देने, और इस वक्त मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। अगर उसने मुझे देख लिया होता तो वो तो अभी पैसे मांगने लगता। आपको पता नहीं है जिससे पैसे लिए हो वो लोग कैसा बर्ताव करते हैं। हम तो डर गए थे। अरे नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। अरे आइए ना, बैठकर बातें करते हैं। प्लीज कम, आइए, बैठिए ना प्लीज। सर, हम किताब बेचते हैं बच्चों के लिए। आप
तो जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। आप घबराइए मत। हाँ बोलिए, क्या पूछ रही थी आपकी बच्चे कैसे कैसे होते हैं? हमारा मतलब बच्चे बहुत भोले होते हैं और उन्हें आसानी से खुश किया जा सकता है हमारी इन किताबों के माध्यम से। एक मिनट, पहले मैं आपके लिए कुछ पानी वानी ले आता हूँ। हाँ मैं भी आया। अरे मैडम आप बैठिए ना प्लीज, प्लीज आने से। ये लीजिए शरबत लीजिए। थैंक्स। सर हम कह रहे थे। अरे पहले आप शरबत तो पीजिए ना, लीजिए। सर आपका कोई छोटा बच्चा हो तो हम उनको इन कहानियों में हीरो बनाकर। हाँ, समझिए, मैं सब समझ गया। लीजिए आप शरबत पीजिए। अब आप ये किताब देखिए सर। हाँ मैं देखता हूँ किताब, आप ये शरबत पीजिए। बहुत अच्छी किताब है आपकी। सर ये बाकी सारी हाँ मैं देख रहा हूँ ना, आप पीजिए ना, पीजिए पीजिए। पीजिए पीजिए। भागो भैया जल्दी। आभा क्या हुआ? आभा आभा क्या हुआ? भागिए भैया। क्या हुआ आभा? आभा क्या हुआ? आभा 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 तुम ठीक तो हो? चलिए भैया आभा चलिए। आभा तुम्हें ये सब हमें वही बता देना चाहिए था। आभा सर तोड़ देते हैं उस बदतमीज इंसान का। भैया भूल जाइए वो सब। हम कहीं और जाकर कोशिश करते हैं। बस आभा अब तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हमारी बहन जिंदगी से डरी नहीं है तो हम भी जिंदगी से लड़ेंगे। अब हम भी अपनी बहन का हिम्मत वाला भाई बनकर दिखाएंगे। अब चाहे कोई हमें कितनी भी गालियां दे, कितना भी भला बुरा क्यों ना कहे, हम ये किताबें बेचकर ही रहेंगे। जाओ बाबा, अब तुम अपने काम पर जाओ। कहाँ जा रही हैं आप? अब क्या जवान लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल कर दोगे तुम लोग? भैया भैया ये करण है। कौन करण? हमारे बॉस का बेटा। सॉरी, माफ कर दीजिए। वो असल में हम कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगा मैं आपकी बहन को छेड़ रहा हूँ तो आपका रिएक्शन तो ऐसा ही होगा ना। नो प्रॉब्लम। दरअसल मैं लाइब्रेरी से घर वापस जा रहा था और इसीलिए रुक गया क्योंकि पापा को वो फाइल्स नहीं मिल रही हैं जो आप कल अरेंज करके गई थी। पापा का कोर्ट जाना मुश्किल हो गया है। एक फाइल तो किसी भी तरह वीर भैया ने ढूंढ दी है, लेकिन दूसरी भी हमने टेबल पर ही रखी थी। हाँ लेकिन मिल नहीं रही है ना। तो आप चलिए मेरे साथ, वरना पापा का गुस्सा सबको सहना पड़ेगा। तुम जाओ,
हम अपना काम कर लेंगे। हाँ, इनका काम तो आपके बगैर हो जाएगा, लेकिन मेरा काम, मेरा मतलब है पापा के ऑफिस का काम नहीं होगा ना तस्वीर जी। तो आइए ना जल्दी। तस्वीर जी, भैया हम चलते हैं, वो फाइल भी ढूंढनी है और हम आपको शाम को घर पे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। आभा को तस्वीर जी क्यों कहा है इसने? भगवान तेरा शुक्र है, अब पापा के सामने मेरी इज्जत बच जाएगी। कहाँ रह गई थी आप? कहाँ से आ रही है? जी वो, चलिए अपनी जगह पे बैठिए। मेरे हाई कोर्ट के बैटरी के 2-3 वकील कल से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने उनको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया। तुम सबको उनके साथ कोऑपरेट करना है और कुछ सीखना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड बन। ये क्या है? ये कैसे कपड़े पहने तुमने? लॉयर्स बैटरी के एडवोकेट जाएंगे तो क्या कहेंगे? कैसे लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं? कनिका, कनिका, जी पापा। इसको कोई ढंग के कपड़े दो पहनने के लिए। नाउ। जी चलो। जल्दी चलो। भैया वो आपको भाभी बुला रही है। क्या कर रहे हो वीर भैया? वो तस्वीर जी की आज तक की सैलरी का चेक बना रहा हूँ। वो पापा ने उन्हें, हाँ पता है, कनिका ने बताया मुझे। ये ड्रेस नहीं चेंज करना चाहती। हम ड्रेस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जीन्स और टॉप नहीं पहनना चाहते। पापा ने कहा है इस ऑफिस में तुम्हें वेस्टर्न कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। अब सोच लो, तुम्हें जॉब करनी है या जिद? वैसे भी 1-2 दिन में खत्म होने वाला है। महीना चलता था, अब तो 20 दिन में ही खत्म हो रहा है। एक तो सब्जियों के भाव आसमान छू रहे, ऊपर से 7-7 लोग खाने लगे। तस्वीर जी अब इतना क्यों सोच रही हैं? क्योंकि फिर भैया हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। कनिका जी की बात मानते हैं तो हमारी मर्यादा टूटती है। पिताजी को बहुत बुरा लगेगा अगर हमने ऐसे कपड़े पहने तो, और बात नहीं मानते तो नौकरी छूटती है।
वीर भैया, आपको भाई कहा है इन्होंने? तो भाई होने के नाते कोई आइडिया दीजिए ना। कैसा आइडिया? कि ये घर से अपने कपड़े पहन कर आए और यहां आकर वो कपड़े पहन ले जो इस ऑफिस में चलते हैं। कैसा लगा आइडिया? अब तुम जीन्स और टॉप नहीं, ये पहनोगी। जानती हो मैं तुम्हें ये स्कर्ट और टॉप क्यों दे रही हूं? क्योंकि शर्म और शराफत कपड़ों में नहीं, आंखों में होती है ना? लो, इसे जल्दी पहन लो। डोंट वेस्ट माय टाइम। हमें माफ करना, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। कौन है? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम ड्रेस के लिए। ओह माय गॉड! कमरे में आई सो आई, कनिका की अलमारी की तलाशी भी लेने लगी। चोर कहीं की! तुम्हारी इतनी हिम्मत! चोरी करने नहीं आए हैं हम, सर के कहने पे ड्रेस बदलने आए हैं। आप नहीं जानती ये आधी ड्रेस पहनकर कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं हम। मजबूरी में कैसे हमने अपनी भावनाओं और उसूलों से समझौता किया है ये हम ही जानते हैं। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण,
क्या हो रहा है यहाँ पर? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है? चलो जाके पढ़ाई करो। शर्मा जी, क्या हाल है? बस शर्मा जी, एक बार आप मेरा लोन पास करवा दीजिए, मैं आपको भी बहुत खुश कर दूंगा। बस शर्मा जी, जैसा मैंने प्लान किया है वैसा हो जाए, फिर मेरी जिंदगी बेहतर और औरों की जिंदगी बदतर हो जाएगी। बस थोड़ा समय लगेगा। शर्मा जी, मैं कल मिलता हूं ना आपसे। हेलो। हाँ हाँ, तस्वीर जी, आपके लिए फोन है। हमारा? जी। हेलो। तस्वीर जी, इस ड्रेस में भी आप कातिल लग रही हैं, आई स्वेयर। अभी ना मेरे दिमाग में आपको आई लव यू जैसा कुछ कहने का आइडिया आ रहा है। हमने ये ड्रेस पहनी है इसलिए? और कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा हमें इस घर में। ये कपड़े पहनने पे मजबूर किया गया, नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। अगर हमने ये कपड़े पहन भी लिए तो ऐसी बदतमीजी करेंगे आप हमारे साथ? हम नहीं सहने वाले ये सब कुछ। लगता है मेरा आइडिया सुन के पूरा मान गई आप। हमारा रास्ता छोड़िए। वैसे एक बात कहें तस्वीर जी, आप चाहे कोई भी कपड़े पहन लीजिए, हम आपसे ऐसे ही बात करेंगे। आप रास्ता छोड़ते हैं या नहीं? नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगी? पकड़ी कलाई तो ना छोड़ूंगा कभी, ना छोड़ूंगा कभी, ये सोनी तू याद रखना। देखिए, हमें ऐसी बातें पसंद नहीं। अच्छा तो ये बताइए आपको क्या क्या पसंद है? ओके, मैं शुरुआत करता हूँ। मुझे आप पसंद है। हमें ना ही आपकी जरूरत है ना आपकी पसंद जानने की। सब लड़कियों को लड़कों की जरूरत पड़ती है। वो लड़कियां कोई और होंगी, हम उनमें से नहीं। आपको भी पड़ेगी, चैलेंज है मेरा। हमें किसी लड़के की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे कि तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा चैलेंज है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।